लिए तो आपको बता दें, आगे बढ़ते हुए खबरों में हम जिक्र करेंगे कि दोस्ती साफ नजर आई है। लेकिन इधर झारखंड की हम बात करते हैं तो हेमंत सोरेन ने झारखंड में एक बार फिर से बहुमत साबित कर दिया। एक बार फिर से राज्य के वे सीएम बन गए। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया है। उन्होंने 81 सदस्यीय विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। उनके समर्थन में 45 विधायकों का साथ मिला। झारखंड विधानसभा में मौजूदा वक्त में 76 विधायक हैं। सत्तारूढ़ जेएमएम कांग्रेस आरजेडी गठबंधन ने 3 जुलाई को जब हेमंत सोरेन सरकार बनाने का दावा पेश किया था, तब राज्यपाल को 44 विधायकों के समर्थन की लिस्ट सौंपी गई थी। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि हेमंत सोरेन को विश्वास मत हासिल हुआ। और किस तरीके से हेमंत सोरेन ने, आपको याद होगा कि जब ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था तब राज्यपाल को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया था। और एक बार फिर से कुर्सी पर काबिज हो गए हैं हेमंत सोरेन। देखिए, तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। सुरभि भी इस खबर को आप तक पहुंचा रही है। मैं भी आपको इस खबर को दिखाऊंगी कि आप देखिए किस तरीके से इस खबर को जगह दी गई है। तो बिल्कुल अमर उजाला के पन्ने पर और साथ ही कई और अखबारों में भी आप झारखंड के इस विश्वास मत प्रस्ताव को लेकर के आप जिक्र देख सकते हैं कि कैसे इस खबर को प्रमुखता के साथ में छापा गया और ये बताया गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को अगर कोई पूरी तरीके से इसकी कमान अपने हाथ में ले सकता है तो वो हेमंत सोरेन है, क्योंकि चंपई सोरेन को लेकर के कई विधायकों की तरफ से नाराजगी भी बताई जा रही थी कि ऐसी भी खबरें सामने आ रही थी कि अंतरकलह हो सकती है, गठबंधन टूटने की संभावनाएं भी जाहिर की गई थी। लेकिन जहां एक और बीजेपी बार बार ये दावे कर रही थी कि सरकार गिरेगी, लेकिन वहीं जैसे ही जेल से जमानत पर वापस आए हेमंत सोरेन, उन्होंने एक बार फिर से सत्ता की चाबी अपने हाथों में ले ली। और इसी वजह से दीपिका, हम कह सकते हैं कि बदलाव दोबारा हम देख सकेंगे झारखंड में। विधानसभा चुनाव भी अभी यही, आपने जो विधानसभा चुनाव का जिक्र किया तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो विपक्ष है, विपक्ष ये कह रहा है कि भाई 4 महीने रह गए हैं, 4 महीने के भीतर ही आप कह सकते हैं कि क्यों सीएम पद चाहते हैं। चंपई सोरेन तो सीएम थे ही, तो क्या वजह है? तो वजह जो है वो फिलहाल देखिए, नेता प्रतिपक्ष ने पूछा हेमंत 4 माह के लिए ही क्यों सीएम बने? मंशा आखिरकार क्या है? राज्य का विकास करना है या फिर कुछ और करना है? यहाँ पर विपक्ष निशाना साध रहा है। हेमंत बोले, मुझे दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में देखकर विपक्ष बौखला गया है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो फिलहाल चंपई सोरेन मंत्रिमंडल में शामिल रहे। कांग्रेस कोटे के बादल झामुमो को कोटे से बसंत सोरेन, हेमंत सोरेन के भाई को इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। कांग्रेस के 2 नए चेहरे डॉक्टर इरफान अंसारी और दीपिका पांडे सहित मंत्रिमंडल में शामिल हैं। झामुमो से वैद्यनाथ राम को मौका दिया गया है। तो फिलहाल हेमंत ने 44 विधायकों का सौंपा था समर्थन पत्र, 45 का वोट उनको हासिल हो गया। तो बिल्कुल, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि 44 विधायकों के समर्थन की जो लिस्ट सौंपी गई थी और पूरी तरीके से फ्लोर टेस्ट पास करके हेमंत सोरेन ने यह साबित कर दिया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और साथ ही जो गठबंधन है जेएमएम का, वो किसी प्रकार से टूट नहीं सकता है। और यहाँ पर एक चैलेंज जरूर है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी जहां एक और बार बार विपक्ष की भूमिका तो निभा रही थी, लेकिन शिकस्त देने का जिक्र भी बीजेपी की तरफ से किया जा रहा था कि जेएमएम को हराया जाएगा। लेकिन आप जब विधानसभा चुनाव होने के ठीक पहले अगर सत्ता में वापसी करते हैं, सत्ता की चाबी अपने हाथों में आप जेएमएम के मुखिया यानी कि हेमंत सोरेन ले लेते हैं, तो बदलाव कितना होता है? क्या वाकई तस्वीर बदलेगी? रिपीटेशन होगा? तो विधानसभा चुनाव में कैसा विपक्षी दल की तरफ से परफॉर्म किया जाता है या फिर सत्ता पक्ष की तरफ से, ये उस दौरान पर देखा जा सकेगा। और चैलेंज किस पार्टी के लिए कितना होगा, ये बहुत ज्यादा अहम होगा। देखिए सुरभि, ऐसा समझिए 4 महीने रह गए हैं विधानसभा चुनाव की। हेमंत सोरेन अभी अभी जेल से जमानत पर ही बाहर है। तो यहाँ पर अब कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को जनता के बीच में अपनी छवि को दुरुस्त करना होगा, अपनी छवि को पाक साफ दिखाना होगा, तभी जनता का समर्थन मिल पाएगा। सरकार बनाना अलग बात होती है, जनता का यदि आपको साथ मिले तब आप सरकार बनाएंगे, तो ये बात अलग होती है। तो फिलहाल हेमंत सोरेन के सामने दुगनी मुश्किलें खड़ी होने वाली है। एक तरफ जो मामला चल रहा है उससे पार पाना है, दूसरी बात अपनी छवि को पाक साफ दिखाना है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। विपक्ष लगातार हमलावर है ही, जो आगे भी रहेगा। तो हेमंत सोरेन को तमाम चीजों का सामना करना पड़ेगा। तो आपको याद होगा कि भूमि अधिग्रहण का ये पूरा मामला रहा था और इसी के तहत में जिस वक्त 8.5 एकड़ जो लैंड
स्कैम को लेकर के बार बार बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करती रही और उसके बाद से उन्हें कुछ समय के लिए सलाखों के पीछे रहना भी पड़ा था। और अब इसी मामले में जब वो जमानत पर बाहर निकले हैं तो दोबारा उन्होंने सत्ता की चाबी तो अपने पास रखी है, लेकिन वाकई जैसा दीपिका ने भी कहा और इस बात का जिक्र किया कि आम जनता का भरोसा क्या हेमंत सोरेन को मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो भरोसा क्या दोबारा वो कायम कर पाएंगे, ये बड़ी चुनौती उनके लिए है। हालांकि आपको याद होगा कि कोर्ट ने भी कड़ी फटकार ईडी को लगाई थी कि सबूतों का अभाव है, सबूतों के अभाव में इनको छोड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसे ईडी की भी हम नाकामयाबी कहेंगे और इसी को लेकर अब लगातार बीजेपी भी सवालों के घेरे में आएगी। अब देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा सुरभि की आगे वाला जो विधानसभा चुनाव होता है उसमें परफॉर्मेंस कैसी झामुमो कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बीजेपी जो है इस पूरे मुद्दे को भुनाना